राधा नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। बाल्यावस्था में भजन नाम स्मरण शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारा सुधरे और सार्थक बने। अगर बाल्यावस्था में भजन नहीं हुआ तो युवा अवस्था में भी भजन होना असंभव है। युवा अवस्था में एक जुनून, जोश ऐसा रहता है कि उस समय में नाम तो जीव को अच्छा ही नहीं लगता। बाल्यावस्था खेलने में निकल जाती है, युवा अवस्था जोश में निकल जाती है, और अर्ध अवस्था घर की जिम्मेदारियां, अपना परिवार का जो दायित्व है उसे निभाने में निकल जाती हैं। अब चौथी अवस्था में मनुष्य जब पहुंचता है तो फिर वह कुछ लायक नहीं रहता। वृद्धावस्था में भी भजन वही करेगा जिसने नाम रूपी रस को समझा हो, ये समझा हो कि नाम ही हरि है। नाम में स्वयं साक्षात प्रभु का वास है। बाल्य अवस्था थे, उसके चिंतन में, स्मरण में नाम रहा हो, उसका संस्कार उससे जुड़ा रहा हो, तभी ही जीव युवा अवस्था में, अर्ध अवस्था में, वृद्धावस्था में भजन कर सकता है। ये वहम में ना रहे व्यक्ति कि वृद्धावस्था में भजन हो जाएगा। मौज तो नाम आज भी नहीं रोकेगा, आराम तो नाम आज भी नहीं रोकेगा, और तुम्हारे आनंद को, आराम को ये इस तरीके से बढ़ाएगा कि वो हटेगा नहीं। तुम्हारी सोच से जो आनंद अनुभव कर रहे हो या उसे आनंद कह रहे हो, वह आनंद 4 दिन का है। नाम से जुड़ने के बाद परमानंद से व्यक्ति जुड़ जाता है और उसे हर समय परम आनंद अनुभव रहता है। कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, लेकिन वो बड़ी सजगता से नाम के बल सहन कर जाता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध जो जीव का होता है वो पहले उसकी गणना कर दी जाती है कि इस व्यक्ति को ये सुख, ये दुख, ये क्रियाएं, ऐसा इसका जीवन चलेगा। नाम में वो ताकत है जो प्रारब्ध को विरोध दे और जीव को एक नए आनंद की अनुभव कराते हुए परमानंद तक पहुंचा दे और उसके लक्ष्य को पूरा कर दे। हमारे जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है, भटकना नहीं है। इसीलिए ये मानव देह मिली है। मोक्ष की प्राप्ति नाम से, नाम की प्रगाढ़ता से होगी। नाम को पहले बढ़ाएं, फिर रूप का स्मरण करें, फिर उसके बाद लीला का स्मरण करें।
उसके बाद धाम का स्मरण करें जहां प्रभु ने लीलाएं की हैं। ये एक भक्ति का स्वरूप है। नाम रूप लीला धाम, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। ना तो आप रूप ध्यान कर सकते हो, ना आप लीला ध्यान कर सकते हो। क्यों? कि सबके पास एक बहुत ही अच्छा बहाना है, समय नहीं है। नाम जप तो कर सकते हो, 10-20 मिनट तो कर सकते हो, एकांत में बैठ के चलते फिरते तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। कोशिश करो, नियम बनाओ। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना एक नाम के सहारे कर दी। तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो तुलसीदास की माताजी जो थी उनका निधन हो गया। तुलसीदास के जो पिताजी थे उन्होंने ज्योतिषी पंडित जी महाराज को बुलवाया। बोला, देखिए जी, इस बच्चे का जो नक्षत्र योग है वो कैसा है। इस बच्चे के जन्म होने से हमारे घर में ये घटना हुई। ज्योतिषी पंडित जी ने बताया कि ये बच्चा आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। आत्माराम जी ने ज्योतिषी के कहने पर उस बच्चे का त्याग कर दिया। जिस समय वो बच्चा हुआ था, वो दाही जो जन्म के समय आई थी, जब उसके पिताजी ने, तुलसीदास जी के पिताजी ने उसका त्याग कर दिया था, तो वो दाई उस बच्चे को अपने घर ले गए। रोता बिलखता बच्चा उस दाई के घर पे पहुंचा। जो दाई का घर वाला था उसने ये कहा कि तुम इस बच्चे को आप क्यों लाई हो? ये बच्चा बड़ा अभागा है, जन्म होते ही इसने अपनी माँ को मृत्युदंड तक पहुंचा दिया। ये बच्चा अभागा है, इस बच्चे को इस घर में आप मत लाओ। लेकिन वह दाई नहीं मानी और उस बच्चे को अपने पास ही रखा और ये कहा कि इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है इस बच्चे का, ये तो अभी जन्मित ही हुआ है, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इस बच्चे का पालन करूंगी। कुछ समय बाद तुलसीदास जी के पिताजी जो थे उनका भी देह त्याग हो गया। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ है इतना अभागा है कि इसके पैदा होने से इसकी माँ चल बसी, इसके पिताजी चल बसे। 10 साल का वो जैसे ही बच्चा हुआ तो जो दाई उसको ले गई थी, 10 साल के बाद वो दाई भी चल बसी। अब तो दाई के घर वाले ने उस तुलसीदास को घर से बाहर निकाल दिया। अब तो बेचारे तुलसीदास दर दर की ठोकरें खाने लगे, भटकने लगे। ऐसे ही भटकते भटकते वह प्रभु के दरबार में पहुंचे, राम के दरबार में पहुंचे। वहां साधु संतों से उनका समागम हुआ। साधु संतों ने उनको समझाया, उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे लेकिन सब अभागा समझते हैं, मुझे कोई एक टुकड़ा तक नहीं देता और मेरी कोई शकल नहीं देखना चाहता। तो साधु संतों ने कहा, बेटा आप परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है, श्री राम होता है। अब तो वह बालक जिद करने लगा कि मुझे राम के ही पास ले चलो।
कहाँ है राम? साधु संतों ने उसको रामचरितमानस कथा सुनाई, श्रवण कराई और उन्हें उपदेश दिया कि जब आप इस चीज में परिपक्व हो जाओ तो आगे इस नाम को बढ़ाना और लोगों के प्रति जागृति बनाना, सत्संग करना, सुनाना, प्रभु राम के चरित्रों के बारे में सबको श्रवण करा के प्रभु राम से, हरि से उनको जोड़ना। तुलसीदास जी ने अपना अध्ययन पूरा किया, ग्रंथों का अध्ययन पूरा किया और गुरु की दी हुई वाणी नाम रूपी रामचरितमानस कथा सत्संग को तुलसीदास जी आगे बढ़ाते रहे और उन साधु संतों ने उनका नाम राम भोला रख दिया। अब तो सब तुलसीदास को राम भोला के नाम से जानने लगे और उनसे कथा सत्संग सुनते रहे। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ। विवाह होने के उपरांत तुलसीदास जी कुछ मोह में इस तरह से फंसने लगे जैसे उनका स्मरण छूट रहा है। उनकी पत्नी अपने मायके कुछ दिन के लिए गई तो तुलसीदास जी ऐसे बेचैन उठे जैसे उन पे प्रेम ने, माया ने अपना कब्जा कर लिया है और वह प्रभु नाम को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब इनका विवाह हुआ था, तुलसीदास जी के गुरु ने यह कहा था कि बेटा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुझे ये नाम आगे तक चलाना है। तुलसीदास की पत्नी जब अपने मायके गई तो तुलसीदास से उनके प्रेम के बिन नहीं रहा गया और वहीं पहुंच गए और मिन्नतें करने लगे कि अब तुम अपने यहाँ चलो, हम साथ में रहेंगे। लेकिन तुलसीदास की जो पत्नी थी वह समझ गई कि ये मेरे मोह प्रेम में इतने पागल हो गए हैं कि जो गुरु ने इनको वचन दिया था, जो इन्होंने गुरु को वचन दिया था, उसको भूल रहे हैं। इसलिए इनको थोड़ा उस चीज को, उस कथा को, उस सत्संग को अध्ययन में लाना होगा ताकि गुरु का जो वचन है वो आगे नाम को पूर्ण करे, लोगों को नाम की तरफ जोड़ के मोक्ष प्रदान करे। तुलसीदास जी जिद करने लगे अपनी पत्नी रत्नावली से, तो रत्नावली ने कुछ कटु शब्दों में तुलसीदास जी से एक बात कही, इतना हेत हराम ते इतना हरिते हो, चले जाओ बैकुंठ को, पल्लो पकड़े को। हाड़ मास की देह पर तापर इतनी प्रीति है, तिसवादी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव बीती है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम की वेदना बढ़ रही है, इतनी में से आधी सी भी अगर प्रभु के चरणों में या प्रभु के नाम में आपकी जुड़ जाए, बढ़ जाए, तो आप हम सबका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी को वो वचन तुरंत याद आ गया और वहीं से दौड़ पड़े। बस
गृहस्थ के बाद सन्यास में तुलसीदास जी चले गए और तुलसीकृत रामायण का पूरा वर्णन किया, पूरी रामायण की रचना की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। नाम की सामर्थ्य जीव को पूर्ण ज्ञान तक पहुंचा देती है, लेकिन निष्ठा उसकी मजबूत होनी चाहिए। मन के अंदर ये एनालिसिस करके विश्वास होना चाहिए कि नाम ही राम है, नाम ही हरि है, इसमें स्वयं प्रभु विराजमान है। नाम को पहचानो और समझो और नाम रूपी रस से जुड़ो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।